अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है जहांगीर और मैं आप तमाम को अपने चैनल इलेक्ट्रिकल ट्रिक्स में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं एक लीड बोर्ड पे हमने पहले भी वीडियो बनाई है, जो कि लीड बोर्ड घरों में यूज़ होते हैं। ये भी घर में यूज़ होता है और ज़्यादातर ही ये प्रोफेशनली यूज़ होता है, जिसमें हमें कंप्यूटर प्रिंटर वगैरह ये लगाने की गुंजाइश होती है। इसको बनाने के लिए बहुत आसान तरीका है। हमें इस तरीके का एक लकड़ी का बोर्ड ले लेना है, ये बआसानी दुकानों पर मिल जाता है। और इसकी ये एक प्लेन शीट ले लेनी है और उसके बाद जिस तरह के आप स्विच सॉकेट लगाना चाहते हैं उस हिसाब से इसको आपने कारपेंटर से इसकी कटिंग करवा लेनी है। ये वाले हम सॉकेट क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, इसमें मुख्तलिफ इकसाम के आते हैं। इसमें 3 पिन 2 पिन और मल्टी प्लग, ये मल्टी कहलाता है। इसमें तमाम स्विच सॉकेट लग जाते हैं। इसको किस तरीके से बनाना है, वो इसमें फिट करना है किस तरीके से, इसके हमने होल भी मैच करके इस तरीके से होल हमने निकाल लेना है। आप देख सकते हैं ये हमने इसके होल भी पहले से निकाल लिए हैं ताकि आपका टाइम वेस्ट नहीं हो। इसको हमने इस तरीके से मैच करके लगाना है और हमें ऐसे इसके साथ हमें स्क्रू और नट बोल्ट वगैरह मिल जाते हैं। ये बआसानी इसमें चला जाएगा, ये यहाँ से आउट हो जाएगा और हमने इसको इस तरीके से इस पर कस देना है। ये मैंने 4 इसमें सॉकेट लगाना है। आप चाहें तो आप 2 वाला भी बना सकते हैं, 3 वाला भी बना सकते हैं। इसको इस तरीके से हमने नट लगा लेना है। ऐसे ही मैं यहाँ पर भी लगा लूँगा और चारों को फिट करने के बाद इसको दिखाते हैं कि इसकी इंटरनल वायरिंग किस तरीके से की जाती है। तो ये इस तरीके से मैंने चारों स्विच सॉकेट इस पर कस दिए हैं। इसको लगाते वक्त आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये हमने एक ही सीक्वेंस से देख के सीधे लगा लेना है। ये हमारे चारों सॉकेट तो ये लग चुके हैं। अब इसकी इंटरनल वायरिंग किस तरीके से की जाती है उसके लिए चंद वायर्स मैंने ले ली हैं। हमने क्या करना है, सबसे पहले इन पे लिखा हुआ होता है, इनके कुछ पॉइंट्स होते हैं। ये अगर आप देख सकें कैमरे में, यहाँ पे अर्थ लिखा हुआ है यानी कि ई, और इधर पे लिखा हुआ होगा न्यूट्रल। अगर किसी में नहीं लिखा हो तो हमने इसको न्यूट्रल कंसीडर कर लेना है। जो हमारे स्विच के साथ है, स्विच से एक वायर इसमें दे देनी है। हम पहले इसकी एक इंटरनल वायरिंग करते हैं, देखते हैं। अब एक वायर आपने इसके एक स्विच सॉकेट के अर्थ वाले पॉइंट से लगा देनी है। जो हमें मार्केट में मिलते हैं वो इतनी अच्छी क्वालिटी के नहीं होते, उस पर हम ज़्यादा हैवी लोड नहीं चला सकते। तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप इस तरीके से घर में एक खुद बना लीजिएगा लीड बोर्ड। एक वायर हमने यहाँ से उठा के दूसरे वाले स्विच सॉकेट के अर्थ पॉइंट पे दे देनी है। इन दोनों को आपस में शॉर्ट कर देना है। यहाँ से एक और वायर निकल के यहाँ लगेगी और यहाँ से एक और वायर जाके यहाँ लगेगी। मैं इसको चारों को आपस में कनेक्ट करता हूँ, उसके बाद फिर बकाया वायरिंग देखते हैं किस तरीके से करते हैं हम इसको। ये इसके अर्थ वाले पॉइंट हमने चारों आपस में मिला दिए। इसी तरीके से ये न्यूट्रल को भी हमने इससे उठाना है इस पे, और इससे इस पे इस तरीके से चारों इसके भी हमने न्यूट्रल के पॉइंट में मिला देना है। इसके लिए हमने वायर्स रखी हुई हैं लेके, और इसको हमने लगाते हुए इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमारे ये टर्मिनल लूज़ नहीं होने चाहिए। टर्मिनल अगर हमारे लूज़ होंगे तो ये शॉर्ट सर्किट का बायस बनता है। लूज कनेक्शन की वजह से इसमें स्पार्किंग हो सकती है। ये एक वायर मैंने यहाँ से उठा के दूसरे वाले के टर्मिनल में लेके जानी है। यहाँ से एक वायर और कनेक्ट करके इस पे लेके जानी है, इससे अगले वाले स्विच सॉकेट के टर्मिनल पे। ये 2 वायर है, हमने प्रॉपरली इस पे लगानी है। सेम हमने यहाँ पे ले जाके छोड़ देनी है आखिरी वाले स्विच सॉकेट में। ये हमने 4 वाला स्विच सॉकेट 4 होल वाला हमने लीड बोर्ड तैयार कर रहे हैं। अगर आपको 2 की ज़रूरत हो तो आप कम बजट में 2 वाला भी बना सकते हैं। और इसकी खासियत ये है कि ये हमारे में लाइफ टाइम चल सकता है। जो हमें मार्केट में अवेलेबल होते हैं वो उसकी लाइफ इतनी अच्छी नहीं होती, उस पर हम इस्त्री वगैरह नहीं चला पाते हैं और वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। अब ये इस तरीके से ये न्यूट्रल हमने आपस में शॉर्ट कर दिए, सबके अर्थ भी हमने शॉर्ट कर दिए। अब हम चलते हैं स्विच की तरफ। एक स्विच के इन दोनों में से हमने एक टर्मिनल लेना है ऊपर वाला, और ये इस पे कनेक्ट कर देना है इसी तरीके से इस पे, इसी तरीके से इस पे। ये अर्थ की वायर हमने ग्रीन कलर में ले लेनी है, न्यूट्रल हमने ब्लैक कलर में ले लेना है। आप कोई भी वायर लगा सकते हैं लेकिन प्रोफेशनल तरीका यही होता है। तो इस तरीके से मैं इसमें इन तमाम को एक एक वायर लगाने के बाद आपको इसकी सप्लाई देके बट चेक कराते हैं, और इसकी मज़ीद इंटरनल वायरिंग स्विच से हम इधर किस तरीके से कनेक्ट करेंगे वो भी करके दिखाते हैं।
तो दोस्तों ये हमने कुछ इस तरीके से सारे पॉइंट आपस में कनेक्ट कर दिए हैं, अर्थ के साथ और न्यूट्रल के साथ कनेक्ट करके छोड़ दिए। और हम स्विच से इस तरीके से उस स्विच के भी एक पॉइंट हमने आपस में ऊपर वाला कनेक्ट कर दिए। अब हमने इसको क्या करना है, जो हमारे पास स्विच का दूसरा एक पॉइंट बच जाना है और उसके बाद एक ये पॉइंट बच जाएगा। मैं यहाँ से एक वायर उठा के यहाँ पे कनेक्ट करूँगा, क्योंकि न्यूट्रल भी हमने दे दिया है और अर्थ भी हमने इसमें दे दिया है। अर्थ सेफ्टी के लिए दिया जाता है। ये लीड बोर्ड मैंने आपको बताया प्रोफेशनली ऑफिसेस वगैरह में भी यूज़ किए जाते हैं। और घर पे अगर आपको मोटर वगैरह चलानी है, हैवी लोड चलाना है, तो उसमें अर्थ हमने देना बहुत ज़रूरी होता है सेफ्टी के लिए। ये एक पॉइंट जो सॉकेट का था, वहाँ से जो दूसरा पॉइंट हमारे में बचा हुआ था स्विच का, उस पर दे देना है हमने। जिस तरीके से मैंने इसमें ये फेस का पॉइंट दिया है स्विच से उठा के, इसमें इसी तरीके से बाकी 3 में भी हमने सेम कर देना है। ये मैं आपको करने के बाद चेक करवाता हूँ। तो ये हमने इसमें स्विच से जो ये वाला कनेक्ट करना था वो हमने कर दिया है। तो ये इसको एक दफ़ा हम फाइनली देख लेते हैं। अर्थ के साथ लग गया, स्विच की एक जो टर्मिनल है उससे उठाया, दूसरे से तीसरे में जितने भी हमारे में होंगे ये इसी तरीके से बढ़ता ही जाएगा। और जो दूसरा टर्मिनल है वो इसमें चला जाएगा, फेज यहाँ से जाएगा, अर्थ यहाँ से। ठीक है, अब हमने इसमें क्या करना है, हमने यकीनन इसको ऑन करने के लिए इसमें एक सप्लाई कनेक्ट करनी है। तो मैं वो सप्लाई भी आपको कनेक्ट करके दिखाता हूँ। सप्लाई कनेक्ट करने के लिए इस बोर्ड में हमने एक होल निकाल लिया है। आपने भी इस तरीके से होल निकाल लेना है। ये वायर ये 4076 की फ्लेक्सिबल 3 कोर वायर है। ये मैंने 3 मीटर लिए, आपको जितनी ज़रूरत हो वो ले लीजिएगा। उसके बाद हमने इसमें एक गिटान दे देनी है। इस तरीके से एक गिटान इसलिए दी जाती है, अगर कोई बाहर से इसको खींचता है तो ये सेफ रहता है। उसके बाद हमने किसी भी स्विच सॉकेट को जो हमें आसानी से जो करीब पड़ रहा है, या उसमें क्या करना है, फेस की जो वायर होगी इनकमिंग, वो हमने लगाना है स्विच के वो वाले टर्मिनल में जो हमने आपस में एक दूसरे से, इसमें नहीं लगाना है। इस वाले टर्मिनल में मैं लगा लेता हूँ फेस की वायर। हमारे में 3 कोर वायर होगी तो रेड कलर की फेस की वायर होती है, रेड कलर की हमने यहाँ पे कनेक्ट कर देनी है। इस तरीके से लगा देनी है, उस वाले टर्मिनल में लगानी है स्विच के जो सब आपस में कनेक्ट हुए हैं, इसमें नहीं लगानी। ये चीज़ का आपने बस ध्यान रखना है, आपका ये बोर्ड तैयार होने के बाद सही वर्क करेगा। ये एक ब्लैक वायर है, ब्लैक वायर न्यूट्रल के लिए होती है। वो हमने कहाँ पे लगानी है, जो हमने न्यूट्रल वाले टर्मिनल हमने आपस में जो कॉमन किए हैं उसमें किसी एक साइड पे, यहाँ पे कहीं पे भी लग सकती है, तो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ इसको। अब ये ब्लू वाली वायर है, इसको हम कंसीडर कर लेते हैं। ये ग्रीन कलर में भी हो सकती थी और ये किसी भी कलर में होती है, और ये कभी डबल कलर में भी होती है। अगर 3 कोर में कोई डबल कलर की वायर हो तो आपने समझ लेना है वो अर्थ के तौर पे आपने इस्तेमाल करनी है। ये मैं अर्थ में लगा देता हूँ। तो दोस्तों ये अर्थ भी लग गया, फेस भी लग गया और न्यूट्रल भी हमारा लग गया। उसके बाद हमने इसको बंद कर लेना है। इसको बंद करने के लिए हमने जहाँ से बोर्ड लेना है वहीं से हमें इसके शीट के ऊपर लगे हुए स्क्रू भी मिल जाएंगे, वरना ये आपने स्क्रू ले लेने हैं और इस पे होल मैच करने के बाद इसके सारे स्क्रू लगा के इसको बंद कर देना है। इसको मैं बंद करके उसके बाद इसको हमने यहाँ पे इसके दूसरे एंड पे 3 पिन प्लग लगाना है। वो किस तरह लगाना है, कौन सी वायर कहाँ लगानी है, वो भी मैं आपको समझाता हूँ। पहले मैं इसको बंद करने के बाद आपको चेक करूँ। तो दोस्तों ये हमने इसके स्क्रू लगा दिए हैं, इसको बंद कर दिए। अब जो हमने वायर लगाई थी इसके अंदर, जो उसका दूसरा एंड होगा, अब हमने वहाँ पे एक प्लग लगाना है। यहाँ पे हम 2 पिन प्लग भी लगा सकते हैं, लेकिन 2 पिन प्लग लगाएंगे तो ये हमने फिर अर्थ हटा देना है। फिर इस पर हैवी लोड चलाते हैं ना, उसमें सेफ्टी नहीं होगी। अगर आपने घर में होम अर्थिंग करवाई हुई है तो मैं रिकमेंड करूँगा आप ये 3 पिन प्लग लगाइएगा। उससे ये 2 कोर वायर के बजाय जो हमने 3 कोर इस्तेमाल करी है उसका फ़ायदा नहीं होगा अगर हमने यहाँ 2 पिन प्लग लगाया तो।
अब इसको थोड़ा समझ लेना है कि इसमें कौन सी वायर हमने कहाँ पे लगानी है। ये प्लग को मैंने खोल लिए, हमने तीनों वायर इसमें से रिंग में से निकाल के, अब आपने जैसा कि लीड बोर्ड में देखा था, हमने ब्लू वाली वायर को अर्थ टर्मिनल में लगाया था, तो वही हमने काम प्लग में करना है और ब्लू वाली वायर हमने अर्थ टर्मिनल में लगानी है। अब इसमें प्लग में भी अर्थ टर्मिनल जिस तरीके से ऊपर वाला उसमें था, तो ये प्लग में अर्थ टर्मिनल ये ऊपर वाला होता है और ये थोड़ी मोटी इसकी ये होती है। ये ब्लू वाला वायर मैं इसमें लगा देता हूँ। रेड वाला हमने फेज में लगाना है। प्लग में कौन सी वाली साइड फेज होती है, जब हम प्लग को इस तरीके से प्लग इन करते हैं तो जो हमारे राइट वाला टर्मिनल होगा, इस पे लिखा हुआ भी होता है कुछ प्लग पे, कुछ पे नहीं लिखा होता, तो जो राइट वाला होता है नीचे दोनों में लगाते हुए जो हमारे में राइट वाला होता है उस पर हमने फेज लगाना है, वो हमारा फेज वाला टर्मिनल होता है। तो फेज हमने कौन सी वायर लगानी है, रेड वाली वायर जो हमने स्विच पे लगाई थी बोर्ड के अंदर, लीड बोर्ड में, जिसको हमने फेज बनाया है। अब हमारे में न्यूट्रल बचते हैं, तो जो तीसरा टर्मिनल बचता है लेफ्ट साइड वाला, यकीनन वही हमारा न्यूट्रल होगा। तो यहाँ मैंने ये न्यूट्रल की वायर लगा देनी है। और ये तीनों वायर्स को हमने प्रॉपर्ली इसके अंदर बिठा के इसका कवर बंद करने के बाद जो हमने ये सबसे पहले इसका स्क्रू खोला था, ये टाइट कर देना है। दोस्तों तैयार हो गया हमारा ये एक प्रोफेशनल लीड बोर्ड। अब मैं इसमें सप्लाई देके उसके बाद इसको आपको चेक करवा के दिखाता हूँ। तो दोस्तों इसको मैंने सप्लाई दे दी है, वो प्लग हमने लगा दिया है, एनर्जाइज कर दिया है इसको। अब इसको चेक कर लेते हैं ये सही तरीके से वर्क कर भी रहे हैं या नहीं। तो आप ये देख सकते हैं ये बल्ब हमारा ऑन हो गया है, ये कंट्रोल हो रहा है इसी तरीके से स्विच से, और ये चारों स्विच सॉकेट हमारे इसी तरीके से वर्क करेंगे। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा।